स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। एक बार डिफरेंस फिर रिपीट कर रही हूँ मैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशंस पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, वो सॉल्यूशंस आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जो सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जब आप दो कंपोनेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट जीरो होता है। मीन्स इट नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो ये इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो इसका मतलब कि या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर हमने एक कंपोनेंट का 100 मिलीलीटर लिया, दूसरे कंपोनेंट का भी 100 मिलीलीटर लिया, अगर हम उन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं और मिलाने के बाद 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन आता है और मीन्स कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस जीरो आता है, मतलब सॉल्यूशन आइडियल है। लेकिन अगर 210 आता है या 180 आता है, इसका मतलब सॉल्यूशन या तो बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, या फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो उस समय वो जो सॉल्यूशन बना दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। जब कोई भी सॉल्यूशन आइडियल बनता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। अगर सॉल्यूशन आइडियल बनता है तो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम का बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो। और अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दोनों कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं आएगा, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार हम 11th क्लास में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, दो या दो से अधिक रिएजेंट जब आपस में हम मिलाते हैं तो कई बार हमारी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो हल्की सी गर्म हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब टेस्ट ट्यूब गर्म होती है इसका मतलब जब हम दो रिएजेंट मिला रहे हैं तो उनके बीच में होने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट लिबरेट होती है, इसका मतलब टेस्ट ट्यूब क्या हो गई है, गर्म हो गई है। तो उसी प्रकार जब हम कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसमें दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, अगर कंपोनेंट के मिलाने के बाद सॉल्यूशन के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट जीरो आती है, तो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। और अगर चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स या तो हीट लिबरेट होगी या एब्जॉर्ब होगी। हीट लिबरेट होगी तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो डेल एच की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस जो थे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो मैंने आपको पढ़ाए थे। इसके बाद एक टर्म जो आती है, मैंने आपको बताया था नन ऑफ द सॉल्यूशन इज आइडियल इन नेचर। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नेचर का नहीं होता है, मतलब या तो वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा आता है, या फिर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आता है, कम आता है। तो मैंने अपना जो लास्ट लेक्चर है वो डेविएशन पर ले जाकर छोड़ा था, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन, डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सॉल्यूशंस का आइडियल बिहेवियर से डेविएशन होना, ये दो पार्ट में मैं आपको पढ़ाने जा रही थी लास्ट लेक्चर में। पहला डेविएशन जो था वो था आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड जो था वो था आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड डेविएशन था आपका नेगेटिव डेविएशन। पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में पढ़ लें, फिर हम एक एक को डेविएशन को हम डिटेल में लेंगे। पॉजिटिव का मतलब जब कोई भी पर्सन हमारी लाइफ में आता है या हमारे कांटेक्ट में आता है, हमसे पूछता है कैसा चल रहा है। अगर हमारे साथ सारी चीजें अच्छी होती है तो हम कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन पॉजिटिव, मीन्स हर कुछ चीज अच्छी हो रही है, मीन्स पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो रही है। और अगर कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं नहीं, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, हर कुछ क्या हो रहा है, नीचे चल रहा है, तो दैट इज नोन एज द नेगेटिव डेविएशन। तो उसी प्रकार जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं, दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद अगर आपका आइडियल सॉल्यूशन नहीं है
तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, यानी राउल्ट लॉ ने जितना वेपर प्रेशर बताया उससे उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हम उस डेविएशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होकर आएगा, इंक्रीज हुआ मतलब पॉजिटिव, यानी चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम दो कंपोनेंट को मिलाएंगे तो सॉल्यूशन हमारा ठंडा हो जाएगा, मींस दिस सॉल्यूशन विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो डेल की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बढ़कर आएगा, सॉल्यूशन में से हीट एब्जॉर्ब हो, सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मींस इट विल बी पॉजिटिव। व्हाइल इन केस ऑफ द नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो राउल्ट लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राउल्ट लॉ ने कहा कि दो कंपोनेंट ए एंड बी है और आप इन दोनों कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन ए बी बनाते हो, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 270 mm आना चाहिए। लेकिन जब सॉल्यूशन आइडियल नहीं है और वो आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो 230 mm और कुछ भी आ सकता है, लेकिन 270 से क्या आएगा, कम आएगा। व्हाट डज इट मीन कि उसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम है, तो इट विल बी नेगेटिव डेविएशन। उसी प्रकार जब आप ए और बी दो कंपोनेंट को आपस में मिलाओगे, दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने इसका 100 मिलीलीटर लिया कंपोनेंट ए का, कंपोनेंट बी का 100 मिलीलीटर लिया, तो जो V1 यानी आपका इनिशियल वॉल्यूम होगा वो 200 मिलीलीटर होना चाहिए। जब आप दोनों कंपोनेंट को मिलाओगे तो आपका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर सपोज हुआ, तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम मीन्स 180 माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का 20 milliliter. So the change in volume after mixing the two component is negative, so the deviation is negative. Similarly, during the formation of solution, if heat is liberated, it means heat is evolved out, so del H means the enthalpy of solution after mixing the two component will be negative. So in this way, if the vapor pressure of the solution is greater than the expected vapor pressure, then deviation is positive. The change in volume after mixing the two component is greater than zero, means the deviation is positive. And if the heat is evolved, heat is absorbed during the mixing of the two component, then the deviation is positive. On the other hand, if on mixing the two solid components, the vapor pressure of solution is lesser than the expected vapor pressure, so we will call it negative deviation. And when we mix the two components, the change in volume will be less than zero, means it will be negative. And after mixing the two components, heat is evolved out from the solution. So del H mix means the enthalpy of solution after mixing the two component is negative. So including all these concepts, we will call it negative deviation, which is shown by the solution. Solution जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब हम लोग जो है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूं आपका पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, यहां पर मेरे पास कंपोनेंट ए में एक कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और दूसरा कंपोनेंट है कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, कंपोनेंट बी साइक्लोहेक्सेन। नाउ आप सबको पता है जो इथाइल अल्कोहल में होता है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, means there is a intermolecular hydrogen bond is formed between the molecules of the ethyl alcohol. ethyl alcohol के molecules के बीच में intermolecular hydrogen bond होता है, C2H5 single bond O single bond H, intermolecular hydrogen bond C2H5 OH, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड C2H5OH। इस तरह से इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब हम इथाइल अल्कोहल को एक कंटेनर में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं होगा, तो इस कारण इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, अकेले अगर हम गर्म करेंगे तो कम आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला लिख रही हूँ। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला था C6H12, तो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल से ये कंपोनेंट आपका बी है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। जब यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वे इनवर्ट पुल फील करेंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उनको अपनी तरफ पकड़कर खींचेंगे,
तो हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं होगा। और उस केस में अगर हम ये सोचे कि अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद सॉल्यूशन आइडियल बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब आप इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाते हो, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन को जब आपस में मिलाते हो आप, तो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के द्वारा रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। यानी इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिल्कुल कम हो जाता है। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स और साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ड्यू टू विच उसके कारण क्या होगा, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज एबल टू गेट एस्केप आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो आपका मिक्सचर अब तैयार हुआ, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का, उसमें इथाइल अल्कोहल का हर मॉलिक्यूल और साइक्लोहेक्सेन का हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री रहेगा, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है। उसके कारण क्या होगा, हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री होगा। तो राउंड में जब इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने से पहले जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर सोचा था, वो क्या सोचा था कि कम आएगा, लेकिन जब इन दोनों कंपोनेंट को मिलाया और उनके बीच में इंटरेक्शन कम हुआ, हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर बढ़ गया, यानी एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर क्या आ गया, ज्यादा आ गया। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। जब इन दोनों कंपोनेंट को मैंने अलग अलग बीकर में रखा था, सपोज इनके बीकर की जो कैपेसिटी थी वो 100 मिलीलीटर थी, इसके बीकर की जो कैपेसिटी थी वो 100 मिलीलीटर थी। तो जब मैं इन दोनों कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार करने जाऊंगी तो यहाँ पर अपन कितने 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे, 200 मिलीलीटर का बीकर लेंगे। लेकिन जब हम इन दोनों कंपोनेंट को लेकर 100 मिलीलीटर लेकर 200 मिलीलीटर के बीकर में मिक्स करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरफ्लो, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हम 200 का बीकर लेकर काम कर रहे थे, लेकिन बीकर क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, उसके अंदर का सॉल्यूशन क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। कारण क्या है कि जब दोनों कंपोनेंट अलग अलग थे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा था, तो दे आर ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस, वो कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। बट व्हेन वी मिक्स दिस टू सॉल्यूशन कंपोनेंट, जब इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं तो हर कंपोनेंट का आपस में, जो दो कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो दे विल ऑक्यूपाई द लार्ज स्पेस, उनको स्पेस क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए जो चेंज इन वॉल्यूम होता है आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, वो वॉल्यूम 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब आपने उसके अंदर साइक्लोहेक्सेन को ऐड करा तो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था वो रप्चर हो गए। और आपको पता होना चाहिए कि रप्चर ऑफ बॉन्ड के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव डेविएशन का कारण क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट is greater than, means interaction between the components of A, interaction between the components of B is greater than interaction between the components of A and B। अलग अलग रख रहे हैं तो इंटरेक्शन ज्यादा, और मिक्स कर दे रहे हैं तो इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री हो गया। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और बढ़ेगा। मतलब कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब इंटरेक्शन कम होगा तो दे विल ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस, ज्यादा स्पेस लगेगी। तो दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब डेल टी मिक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर मैंने अभी आपको बताया कि जब हम दो कंपोनेंट को यहाँ पर मिला रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रप्चर हो रहा है, वो टूट रहा है। और रप्चर ऑफ बॉन्ड के लिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए जो सॉल्यूशन है या जो भी सब्सटेंस है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है। और जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो डेल एच, चेंज इन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स वी विल कॉल दैट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन इज will show the positive deviation from the ideal behavior। तो पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम होता है,
चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव, एंड interaction between the molecules of the two component will be greater than interaction between the molecules of the two component। अलग अलग component इंडिविजुअल components के molecule के बीच का attraction दो component को मिलाने पर interaction से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन से क्या बताने जा रही हूँ, यहाँ पर ग्राफ बताने जा रही हूँ। ग्राफ बताने से पहले मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बताऊंगी। यहाँ पर मैंने एक एक्सिस पर इस तरह से एक्स एक्सिस पर यहाँ पर मैंने कंपोनेंट ए लिया, केवल कंपोनेंट ए लिया, और इस एक्सिस पर इस तरह से यहाँ पर भी मैंने इस तरफ से, अगर अपन देखें ग्राफ को इस तरफ से देखें तो इस एक्सिस पर मैंने कंपोनेंट बी लिया। यहाँ पर केवल कंपोनेंट ए है, यानी कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर कंपोनेंट बी है ही नहीं, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बी लिया है, तो कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1, और कंपोनेंट ए यहाँ पर है नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार से कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को मिलाने पर यहाँ पर इस एक्सिस पर मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है, और ऊपर वाली जो एक्सिस है आपकी, जिसको हम जनरली वाई एक्सिस कहते हैं, उस वाई एक्सिस पर मैंने वेपर प्रेशर लिया है। तो अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर ये दोनों कंपोनेंट को हम आपस में मिलाते हैं और सॉल्यूशन आइडियल बनता है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होगा। इस एक्सिस पर यहाँ पर मैं कंपोनेंट ए को गर्म कर रही हूँ, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो P0 है, क्योंकि प्योर है, प्योर वेपर प्रेशर है किसका, कंपोनेंट ए का, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पर P0 ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसी प्रकार कंपोनेंट बी को जब मैं गर्म करूंगी तो मेरे को उसका वेपर प्रेशर, अपने हम लोगों को वेपर प्रेशर यहाँ मिलेगा, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P0 बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी है। अब ये दोनों कंपोनेंट को जब हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा, और सॉल्यूशन अगर आइडियल होगा तो ये दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो आइडियल सॉल्यूशन तैयार होता है, P सॉल्यूशन, इट विल बी इक्वल टू P0 A इंटू एक्स ए प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर और इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, सम भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी P0 B इंटू एक्स बी के बराबर होगा। तो ये जो ग्राफ मैंने आपके सामने यहाँ तैयार किया है, ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। लेकिन अभी आपको इसके पहले मैंने क्या बताया कि पॉजिटिव डेविएशन बताया था, जिसमें कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने के बाद उन दोनों कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और आपको मैं राउंड्स में पढ़ा चुकी हूँ कि सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट का प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। तो जब पॉजिटिव डेविएशन होता है, दो कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं तो उनके कंपोनेंट्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन ना होने के कारण हर कंपोनेंट का हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री होता है, यानी सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे कंपोनेंट ए का बढ़ेगा, मैं इसको थिक लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर आप इस तरह से बढ़ाओगे, ये हमारी एक्सिस है, और जब कोई भी चीज बढ़ेगी तो हम उसको अपवर्ड बताते हैं, और जब कोई भी चीज घटती है तो हम उसको कैसे बताते हैं, डाउनवर्ड बताते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, उसको मैं थिक लाइन से बता रही हूँ, तो हम इसको क्या नाम देंगे, PA। उसी प्रकार कंपोनेंट बी का भी क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो उसको हम किससे, पार्शियल वेपर प्रेशर से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, PB। और इस तरह से टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो P सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ PA एंड PB। इस तरह से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू कंपोनेंट इज लेसर देन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से क्या होता है, कम होता है। उसके कारण हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। तो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप का डेविएशन है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। सेकेंड डेविएशन है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब होता है हम जो सोच रहे हैं उससे सब उल्टा होना,
हम सोचते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर इतना बढ़कर आएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। हम सोचते हैं वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम सोचते हैं हीट क्या होगी, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हीट क्या होती है, इवॉल्व आउट होती है। तो इस तरह से, इस तरह के डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल ले रही हूँ। क्लोरोफॉर्म CH2Cl3, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और दूसरा जो कंपोनेंट मैं आपके सामने ले रही हूँ वो है एसीटोन CH3COCH3, इट इज कॉल्ड एसीटोन, और ये आपका कंपोनेंट बी है। एसीटोन है, ये आपका कंपोनेंट बी है। अब ये जो दोनों मैं आपके सामने ले रही हूँ, हम इसको डेली लाइफ में जो हम लोग थिनर बोलते हैं वो हमारा एसीटोन होता है, जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वेपर्स बनाकर उड़ जाता है। यानी रूम वोलेटाइल नेचर का होने के कारण रूम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बनाता है, वेपर्स बनाता है। और क्लोरोफॉर्म जो है वो भी रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वोलेटाइल होने के कारण वेपर्स बनाकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों कंपोनेंट जो हम ले रहे हैं इसमें भी वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर वो उड़ जाता है वेपर्स बनाकर, और ये भी वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो इनके मॉलिक्यूल्स में आपस में जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम है। तो हम क्या सोचते हैं, जितना वेपर, ये दोनों मिलकर जो वेपर प्रेशर बनाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर आएगा। यानी जब हम इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये क्लोरोफॉर्म है ClCl, और ये क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये एसीटोन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एसीटोन का जो ऑक्सीजन एटम है वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। हम क्या सोच रहे थे कि दोनों के मॉलिक्यूल्स के अपने अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, वीक रहेगा। तो हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन जो है वो एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसके कारण क्या हुआ, दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं रहेगा, तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। और इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू कंपोनेंट। या देखिए मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया है ना, मिक्सचर में कंपोनेंट्स का मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, तो हर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाने के लिए फ्री नहीं होगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आएगा, कम आएगा। यानी जो पी सॉल्यूशन होगा वो लेस देन क्या होगा, PA प्लस PB होगा। उसी प्रकार जब इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो दे विल ऑक्यूपाई लेस स्पेस, उनकी स्पेस क्या होगी, कम होगी। और स्पेस कम होगी तो दो कंपोनेंट को मिलाने के बाद डेल V मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड हीट इज लिबरेटेड, मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो डेल H मिक्स की वैल्यू यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, इट विल बी नेगेटिव। सो इन दिस वे वी विल कॉल इट नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू कंपोनेंट। So the partial vapor pressure of the solution will be less than the partial vapor pressure of the solution, and the change in volume after mixing the two component will be negative because they will occupy less space due to the force increase in magnitude of the force of attraction. और डेल H मिक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जहां पर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनता तो हीट लिबरेट आउट होती है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर जो है हमारा नेगेटिव डेविएशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेगेटिव डेविएशन को ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।